तमाम विधानसभा से, जैसे चनपटिया देख लीजिए, उसके बाद काराकाट देख लीजिए, आरा देख लीजिए, ऐसे बहुत से हैं। तो थोड़ा सा खेसारी लाल के बारे में हमको बताइए। छपरा को लेकर बड़ा चर्चा हो रहा था। खेसारी जो है लोग उनको नचनिया से लेके कई बार ट्रोलिंग किए, तमाम विवादित बयान भी, भड़कमबाजी दिए, उसके बाद मुद्दा भड़काने का भी प्रयास किए, देवी देवताओं को लेकर तमाम उल्टा सीधा भी बयानबाजी की है। देखिए ऐसा है कि जो लोग कहते हैं, जो लोग नचनिया बोलते हैं, विपक्ष जो नचनिया बोलता है खेसारी को, वो स्वयं नचनिया को ही टिकट देता है। दिनेश यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन, ऐसे लोग तमाम बड़ी हस्तियां, ये सब भी कलाकार ही रहे हैं। और वो खुद पहले कदम उसने उठाया और फिर बाद में विपक्ष जो है उनको देता है टिकट। तो जब विपक्ष टिकट देता है तो आप उसको नचनिया कहते हैं, आप उसको जो है कि एक कलाकार कहते हैं। तो जब अगर वो कलाकार अच्छा है, लोग उसको लाइक करते हैं, और खेसारी को हराने के लिए इतने लोग अगर लपट गए, तो सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं उसमें भी एक बहुत बड़ी राज छिपा हुआ है। जैसे खान सर बिहार में जो है इस समय तहलका मचाए हुए हैं, तो उसी तरह जो है कि खेसारी तहलका मचाया हुआ है। क्या कहेंगे, खेसारी लाल यादव को इस बार पलड़ा भारी होगा या फिर व्यवस्था जो है गिरने वाला है? देखिए पलड़ा तो उसका भारी था ही और भारी है भी। अभी कहा ये नहीं जा सकता कि एक आदमी को हराने के लिए इतने लोग लग गए, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है कि गड़बड़ी कर जाएंगे, जिससे वो जो है हार सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा चनपटिया से बताइए। चनपटिया से मनीष कश्यप जी जो है उम्मीदवार थे, उनका क्या पोजीशन है? मनीष कश्यप भी एक जमीनी स्तर के नेता थे और बहुत अच्छे नेता है। जन स्वराज पार्टी से, जन स्वराज पार्टी के भी नेता है। और देखिए ऐसा है कि अब उनका जो इस बार चुनाव समीकरण में बहुत अच्छा रिजल्ट आने का संभावना है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि कहा इसलिए नहीं जा सकता है कि कब क्या हो सकता है यहाँ कोई नहीं जानता। जब रात 12 बजे नोट बंद हो सकती है, सुबह जो है कि ये ऐलान हो सकता है, दिन में जो है कि घर टूट सकता है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है काराकाट से एकदम पूरा एकदम बना ली थी मुद्दा इस बार जीतने का, उनका थोड़ा सा बताइए क्या खबर ऐसा है कि ज्योति सिंह के लिए ये कहेंगे कि पवन सिंह एक अच्छे आदमी है, और जो औरत, जो महिला, जो कोई किसी की महिला हो, उसको अपने पति का सम्मान करना चाहिए। अगर घर की बात है तो घर में सलटना चाहिए। अगर आपके पति के राकट से पवन सिंह उस समय चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव लड़कर उस समय हार गए थे, तो एक बार उनको पवन सिंह से पूछना चाहिए था कि आपने जिस राह पर चले हैं आप, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाया है, तो क्या मैं चलूंगी तो आप प्रसन्न है? उसमें वो प्रसन्न भी नहीं है, और वो जबरी जो है कि तैयारी पहले जो है कि जेडीयू से टिकट मांग रही थी, आरजेडी से मांग रही थी, फिर भारतीय जनता पार्टी से मांग रही थी, और किसी ने उनको टिकट नहीं दिया। क्योंकि उन्होंने सारे लोग ये जान चुके थे, क्योंकि ये सिर्फ एक समय का फायदा उठाने के लिए ज्योति सिंह आई है, जो सहानुभूति ले रही है पवन सिंह का, और इसलिए उनको कहीं टिकट नहीं हुआ। वो निर्दलीय चुनाव। अच्छा राहुल जी, ये बताइए, महनार विधानसभा से एक विपिन यादव सर हैं जो काफी समाज सेवा किए हैं, उनका क्या पोजीशन आने वाला है? विपिन यादव सर जो है वो देखिए सोशल वर्कर है। हाँ, बिल्कुल। वो युवाओं के लिए बहुत मतलब एक्टिव रहते हैं, तो उनका सोशल वर्कर युवा और तो उनके साथ है, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनके साथ है। अब बाकी जनता क्या करती है, क्या फैसला लेती है, देखिए वो जनता पर जनता ही तय करेगी। क्योंकि जनता जो है कि वो सबको जानता है कि कौन क्या है, कैसा कौन हमारे साथ बिहेवियर करेगा। अगर आज आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे, कल गंदा बिहेवियर करेंगे, तो जनता एक बार आपको लाइक करेगा, उसके बाद दोबारा आपको लाइक नहीं करेगा। अच्छा, एक सवाल और है मेरा जाते जाते कि जनता को क्या आगाह करना चाहते हैं कि 2025 विधानसभा बिहार को लेकर ये तमाम पार्टियां जो है जनता के बीच में बड़े बड़े लड़ाने का प्रयास करेंगे, और जब रात होगा तो एक ही थाली में ये जो है चाटने का पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा, तमाम कई वीडियो वायरल भी होता है। देखिए ऐसा है कि यही इसी से जनता को समझ जाना चाहिए कि सब एक है, सब एक है, सब मिले हुए हैं। ये बस बेवकूफ बनाने का प्रयास लोग हम लोग को गुमराह करते हैं, गुमराह करके जो लोगों को अपना वोट लेकर अपना जो सरकार बनाकर फिर विधायक और मंत्री बनकर फिर दोबारा दिखाई नहीं देते हैं, और खुद जब आते हैं तो दूसरे को नहीं देख पाते। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, कार्यालय रोहनिया में भी है, और रोहनिया के आगे आप देख लीजिए बनवासी लोग अभी भी वहीं रहते हैं। आप अभी चले जाएंगे देख लेंगे। ये लोग जब उनको नहीं देख पा रहे हैं तो जनता को क्या खाक देख पाएंगे? नहीं देख। चलिए राहुल जी, आपसे बात कर बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। तो साथियों, बिहार का जनता जनार्दन, लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार को हटाया जाए, लेकिन चाह कर भी हटा नहीं पाते हैं। ऐसा क्या समीकरण है? या तो लोगों का कहना था कि जो है कि एग्जिट पोल में कुछ गड़बड़ी है, जो ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी आ रही है, लेकिन अब लग रहा है कि ईवीएम ठीक है। अगर ईवीएम गलत है तो लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ी विदेशी ताकतों की हाथ है, जिसमें भाजपा जो है कि बार बार चुनाव जीत रही है। इसमें आरएसएस का जो है कि भगवा लहराने की सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया गया है। अगर इस बार तेजस्वी की सरकार बिहार में नहीं बन पाती है तो लग नहीं रहा है कि फिर से
जो है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो है कि तेजस्वी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये लोग जो है सत्ता में आ सकते हैं। अरे भाई साहब, आप क्या बयानबाजी कर रहे हैं? सरकार में जेल जाने की नौबत करते हैं क्या? जेल जाना और लोग आत्महत्या तो ये आम हो गया है, लोग कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इतने लोग खुश है, उससे ज्यादा लोग दुखी आपको भी है। समझ में भी आ रहा है आप इनके खिलाफ जो है बयानबाजी ये कर रहे हमको हैं? समझ में नहीं, आप देखना चाहते हैं तो बीजेपी कार्यालय आगे है, अब कार्यालय से 10 कदम आगे आप बढ़कर देख लीजिए, वहाँ पर बनवासी लोगों का अभी तक वो लोग तिरपाल डालकर रहते हैं। यहाँ एक से एक मंत्री, विधायक, सांसद आते हैं, वो लोग कभी देख नहीं पाते हैं कि यहाँ पर ये कौन लोग हैं। और ये काशी की धरती है, यहाँ पर बाबा विश्वनाथ साक्षात रूप से रहते हैं, और उस लोगों का कहना है कि बाबा विश्वनाथ के असली भक्त बनवासी लोग थे। और इस यहाँ पर जहाँ नरेंद्र मोदी जी सांसद है, भारत में बनारस में सांसद है, यहाँ पर बनवासी लोगों को अब तक जो है कि रहने की सुविधा नहीं है। आप चांदपुर चौराहे पे देख लीजिए, आप जो है कि बीजेपी कार्यालय के आगे देख लीजिए, ये सब आज भी तिरपाल में रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो ठंडी में भी उस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को और हमारे यहाँ के सांसद को ये सब छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि किसके पास घर है कि नहीं है, ये लोग कहाँ के हैं। तो क्या इस पे आप कह सकते हैं? तो लोग तो वैसे ही मर रहे हैं, लोग वैसे ही जो है कि जेल जा रहे हैं। अब ये राहुल जी, जैसे देखने में आ रहा है न्यूज में लगातार खबर, लड़ाई जो है काटी कटा कर दिख रहा है। आखिर क्या सीट, कितना सीट था, कितना आगे बढ़ा, थोड़ा सा चर्चा ये हर बार चुनाव में होता है कि पहले जो है कि जीत रही है, जो है कि अन्य पार्टी विपक्ष की जीतती है, फिर बाद में जो है कि पक्ष का विलय हो जाता है। अचानक जो है कि यहाँ पर घोषणा हो जाता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद नहीं, जो योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं। तो ऐसी चमत्कारें होती रहती है। और एग्जिट पोल जो दिखा रहा है कि 86-87 सीटें और 76-75 जेडीयू की जो सीटें दिखा रही है, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपके हिसाब से अगर गठबंधन की सरकार मर रही तो वोटिंग मशीन में हैक हो रहा है, और जहाँ बीजेपी की सरकार हारती तो फिर वहाँ पे तब आप लोग जो है पूरा परिवार मिलकर अगर कहता है कि ये चीज गलत है, तो हमको लगता है कि एक लड़के को मान जाना चाहिए कि ये चीज गलत है। तो गठबंधन में लोग कहते हैं कि अब यहाँ उल्टा बोलते हैं कि मतलब कि सब लोग मिलकर फलनवा के हरावत हो। अरे सब लोग मिलकर समझावत हो कि आज दिक्कत हो तो हमें समझ ला, कल के लिए बड़ा दिक्कत हुई तो फिर कैसे समझ पाई बात। तो लोग इसलिए मिलजुल कर लोग जो है कि समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जनता बहुत, देखिए ना, बहुत सीधा साधा और बहुत इमोशनल जनता है। यहाँ पर किसी को दर्द होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है तो दूसरा आदमी रोने लगता है। राहुल जी, मेरा एक सवाल है कि बिहार में जिस तरीके से 243 सीटों पे लड़ाई हो रही है,